रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, गाजीपुर से सांसद हैं, बीएचयू से इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है इन्होंने, और कहा जाता है कि बहुत कुछ जानते हैं रेल के बारे में, क्योंकि सर जो पूर्वांचल के लोग होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना रेल के जाने का। तो आपका भी बहुत अनुभव होगा रेल यात्रा का। मैं रेल यात्री बहुत लंबे समय से रहा हूँ, इसलिए यात्री के तौर पर भी अनुभव है, अभी विद्यार्थी के रूप में रेल पढ़ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये जो बजट आप लाए हैं उसमें आपके भी इनपुट थे? जो चीज़ आपने झेला है ट्रेवल करते हुए, टॉयलेट साफ नहीं होता है, गंदगी होती है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, इन सब चीज़ के लिए व्यवस्था नहीं, ये सच कहा है आपने, और रेलवे की तस्वीर पिछले 3-4 दिनों से अनेक लोगों ने प्रस्तुत की है, तो इस सच्चाई से आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। और मुझे लगता है कि इस बजट में इन बातों का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। पहली बात मुझे ये कहनी है कि लंबे समय बाद भारतीय रेल का बजट आया है। पिछले कुछ दिनों से एक परंपरा हो गई थी कि कुछ प्रांतों का बजट वो हो गया था, तो ये श्री सदानंद गौड़ा या मनोज सिन्हा का रेल बजट नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय रेल का बजट है। जिन बातों से दो चार होना पड़ता है सामान्य यात्रियों को, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, उस पर इस बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जैसे सफाई 40% पिछले बजट से बढ़ोतरी कर दी गई है, यात्री सुविधाओं में 20% की बढ़ोतरी की गई है, और सेफ्टी में भी 13% की बढ़ोतरी की गई है। चौथी जो बात है वो पारदर्शिता की है, ट्रांसपेरेंसी की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं, और इसलिए यहाँ एक व्यवस्था की है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। वो मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर वो चालू हो जाएगी, जिससे सीधे यात्रियों से फीडबैक रेलवे को मिलेगा कि सफाई कैसी थी, खाना कैसा था। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उपयोगी होगा, और इससे आगे हम अनेक स्थानों पर चालू करने वाले हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, हम सब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, पटना मेरा घर है, तो जो हम शिकायत बुक मांगते हैं तो वो देने से कतराते हैं। वो बोलेंगे और क्या खाने में चाहिए, ये मत कीजिए, ये दूसरा बेड रोल ले लीजिए। तो क्या वो जो हम शिकायत करना चाहते हैं वो जल्दी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी क्या? अब आधुनिक तकनीक के युग में ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि सीधे तौर पर शिकायत यहाँ पहुँच जाए। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, 2 दिन में वो प्रारंभ भी हो जाएगा। कुछ लोग पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल के लोग हों चाहे कोई हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि तथ्यों से वो अनभिज्ञ हैं। रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रमुखता से जो बात कही कि मोटा मोटी हमने इसको कोई नया काम इस बार लिया नहीं है, तो जो पुराने काम माने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनमें प्रियॉरिटी के आधार पर 30 प्रोजेक्ट हमने छाटे हैं, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है, और उसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं। बिहार में जो परियोजना आई थी, जो लालू यादव लेकर आए थे, क्या उसको पैसा दिया जाएगा? किस परियोजना की आप बात कर रहे हैं? कोच फैक्ट्री, वो जो नहीं, हमारे लिए कौन परियोजना लाया था ये महत्वपूर्ण नहीं है। रेलवे की दृष्टि से कौन सबसे शीर्ष वरीयता की परियोजना है, ये हमारी चिंता का विषय है। वो लालू जी लाए थे, नीतीश जी लाए थे, ममता जी लाई थी, ये हमारे चिंता का विषय नहीं। और जो बुलेट ट्रेन की बात कही गई, आपने कहा है कि एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सही कहा है। और केवल 100 करोड़ रुपया दिया गया। ये चलाने के लिए नहीं दिया गया, ये तो सर्वे करने के लिए। नहीं, सर्वे एक हो चुका है, दूसरे की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाएगा कौन? उनको जब तक इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, इस विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे हमारे लोग, तो चलेगी कैसे? तो ये 100 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे योजना प्रारंभ हो रही है। सर, आपके रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है कि 1 रुपया कमाने के लिए 94 पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। पहले 90 था, राजीव गांधी के समय में 70 पैसा होता था, फिर अभी 94 हो गया। तो आपके पास जो इन योजनाओं के लिए पैसा, क्या जो आपने कहा एफडीआई से लेंगे या पीपीपी मॉडल से लेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास 3 ही विकल्प हैं। या तो जनता से वसूलें, जो संभव नहीं है, कितना बोझ ला देंगे जनता पर। फिर विकल्प क्या बचता है? फिर जो लोग लगाना चाहते हैं उद्योगपति पैसा इसमें, तो उनका स्वागत करेंगे हम कुछ क्षेत्रों में। और तीसरा है कि विदेशी निवेश हम ले आवें। एक अच्छा नहीं, हल्ला करने दीजिए। मुझे लगता है कि रेल की सेहत सुधारना, आम यात्री ठीक से चल सके रेल में, ये जरूरी है। दर्शकों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जब ट्रेन में जाएंगे तो उसके टॉयलेट साफ होंगे, जब हम स्टेशन जाएंगे तो
थोड़ी भीड़ कम होगी और हमें खाना अच्छा मिलेगा, बेड रोल साफ मिलेगा। नहीं, भीड़ कम होगी ऐसा आश्वस्त हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है। देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बढ़ाने में समय लगेगा, उसके लिए हम आपको आश्वस्त नहीं कर सकते। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से इस कोशिश में लगे हैं कि यात्रियों को अगर वो किराया दे रहे हैं तो अच्छी सुविधा भी रेलवे दे, इस प्रबंध में हम लगे हैं। हमें भरोसा है कि इसको हम कर लेंगे।